हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लास में। हम जो पढ़ रहे हैं वो 12th क्लास के मैथमेटिक्स के अंदर इंटीग्रेशन चैप्टर के जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं उसकी एक सीरीज पढ़ रहे हैं। आज तक जो सवाल बोर्ड में आए हैं उन सभी सवालों के बारे में एक एक करके बात कर रहे हैं। अब से पहले हम इस मुद्दे को लेकर 2 वीडियो डाल चुके हैं जिसके अंदर हमने अभी तक 11 क्वेश्चनों की बात करी है। आज हम जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 12 अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। इस सवाल को करने के लिए थोड़े से फोकस की भी आवश्यकता है और उसी गुणा भाग को देखने के लिए, समझने के लिए थोड़े ध्यान की आवश्यकता है। क्या तरीका है इस सवाल को करने का? इस सवाल को करने का तरीका बनता है कि हमें मानना पड़ेगा, हमें मान के चलेंगे शुरुआत में कि माना a बराबर r कोस अल्फा, और हम दूसरा मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 का नाम देंगे, और दूसरा मान लेंगे कि b बराबर जो है हमारा r साइन अल्फा है। ऐसा हमने अपनी तरफ से मान लिया। क्या मानना भाई? a को तो मान लिया a बराबर r कोस अल्फा और b को मान लिया r साइन अल्फा। इसका हम क्या करेंगे बचा? अब हम इससे r की वैल्यू निकल लेंगे। समीकरण नंबर 1 का वर्क करके जोड़ देंगे समीकरण नंबर 2 में। वर्क करके जोड़ने का मतलब है कि बायां पक्ष बाएं में जुड़ेगा, दायां पक्ष दाएं में जुड़ेगा, लेकिन वर्क करके जुड़ेगा। a का पहले वर्क करो प्लस b में जोड़ दो, लेकिन b का भी वर्क करो। इधर देखो, इसका वर्क करो, r स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। इतनी बात सबके समझ में आ रही होगी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर r स्क्वायर को मान लेंगे। अंदर जो बचेगा हमारा वो बचेगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ तक की बात क्लियर। ये एक टर्म होती है, ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटी होती है, इसका मान 1 होता है। यहाँ से हमें वैल्यू मिली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर मिला r स्क्वायर। यहाँ तक की बात क्लियर। और हमें r का मान जो मिला वो मिला अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैं समझता हूँ इतनी बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे? समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करेंगे। समीकरण 2 को डिवाइड बाई समीकरण 1 कर दिया। समीकरण 2 क्या है भाई? बायां पक्ष बाएं से भाग देंगे, दायां को दाएं से भाग देंगे। इसका बायां पक्ष क्या है भाई? इसका बायां पक्ष है b बटे बराबर, इसका दायां पक्ष क्या है भाई? इसका दायां पक्ष है साइन r साइन अल्फा बटे में r कोस अल्फा। बड़े रिलैक्स माइंड से करना है। r से r कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ गया b बटे a बराबर टेन अल्फा, और यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली। अल्फा बराबर आ गया टेन इनवर्स b अपॉन a। मैं कह रहा था कि हम सवाल में जो शुरुआत में मान के चलते हैं अंत में उसका मान रखना पड़ता है। इसलिए मैंने जब ये 2 चीज़ें मान ली कि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो हमने क्या मान लिया भाई? 2 नई चीज़ मान ली, एक तो r एक अल्फा। तो मैंने क्या करा? r का पहले मान निकाल लिया, फिर अल्फा का मान निकाल लिया, क्योंकि जब मैं सवाल हल कर दूंगा क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा तो अंत में हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो r का मान रखना पड़ेगा और एक क्या करना पड़ेगा भाई? एक हमें फिर आखिरी में अल्फा का मान रखना पड़ेगा। अब यहाँ से आगे क्या करते हैं भाई? यहाँ से आगे करने का तरीका है कि हम इसी क्वेश्चन के अंदर अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। हमने जो मान रखा उसको रख दो। क्या मान रखा भाई हमने? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, जहाँ पर a है वहाँ पर आ जाएगा r कोस अल्फा, और जहाँ पर साइन x है वहाँ साइन x आ जाएगा, प्लस b की जगह आ जाएगा r साइन अल्फा, और कोस x की जगह आ जाएगा कोस x। मैं समझता हूँ इतनी बात क्लियर हो रही होगी। हमने क्या करा? a की जगह a का मान रख दिया और भाई b की जगह b का मान रख दिया। वो मान रखने के बाद ये बन गया। तुम देख रहे होंगे कि r को मन आ रहा, नीचे से r को मन आ गया। जब नीचे से r को मन आ गया तो बन गया कोस अल्फा इंटू साइन x प्लस साइन अल्फा इंटू में कोस x। ये बना ब्रैकेट 1 इंटू डी एक्स। 1 बटे r को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। अगर 1 मिनट के लिए मैं इसको ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ तो क्या फॉर्मूला बन गया? साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो मेरे भाई साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। ए मतलब कौन है? एक्स, और बी कौन है? अल्फा। मैं समझता हूँ इतनी बात सबको क्लियर हो रही होगी। उसके बाद क्या हुआ? आर की वैल्यू एक बार पुट कर दो, या अंत में पुट कर लेंगे। चलो 1 बटे आर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे साइन क्या होता है? वो होता है हमारा कोसेक। तो हमारा कोसेक एक्स प्लस अल्फा ये हमारा आ गया इंटू डी एक्स। और कोसेक का समाकलन जो होता है कोसेक एक्स का, ये तुम्हें आना चाहिए। कोसेक एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है हमारा log tan x/2 प्लस सी। इसके तरीके से यहाँ फॉर्मूला खोल देंगे तो 1 बटे आर इंटू इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा log ब्रैकेट में tan, ये हमारा पूरा क्या है? x है, x प्लस अल्फा/2 और प्लस में c। ये हमारा आ गया। ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि जो चीज़ें शुरुआत में मान ली जाती है ना, अंत में उसका मान रखते हैं। तो यहाँ पर r की वैल्यू पुट कर दो। 1 बटे r की वैल्यू कितनी आई भाई? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर log ब्रैकेट tan
एक्स प्लस एल्फ़ा बाई 2 और यहाँ प्लस में सी। चाहो तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई, tan इनवर्स बी अपॉन ए। वो वैल्यू यहाँ रख देंगे, जो रखेंगे वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। इस तरह के सवाल को करने का ये एक तरीका है जिसमें हम बिना किसी गलती को करे चीज़ों को समझते हुए कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवाल बनते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आगे बात करता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो पिछले क्वेश्चन नंबर 12 जैसा है। मैं इसको उसी तरीके से उसी लॉन्ग वे में करवाऊंगा, फिर तुम्हें बाद में बताऊंगा इसका शॉर्ट तरीका क्या है। एक बार देखो किस तरीके से करते हैं। इस तरह के सवाल के लिए हमने कहा था अगर कहीं पर यहाँ पर ए था, पिछले सवाल में यहाँ बी था, इस सवाल में यहाँ ए बी नहीं है, ए बी की जगह पर यहाँ पे 1 1 है, तो हमने क्या मानना था पिछले वाले में, हमने पिछले सवाल में मानना था, माना कि ए बराबर मान लिया था आर कोस अल्फ़ा। मानना था नहीं मानना था, बस यहाँ ए की जगह कितना है, एक बराबर हो जाएगा आर कोस अल्फ़ा, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हमने क्या मानना था, b बराबर मानना था आर साइन अल्फ़ा, और यहाँ पर b की जगह कितना है 1, तो 1 बराबर हो जाएगा आर साइन अल्फ़ा। मैं समझ रहा हूँ चीज़ें क्लियर हो रही होगी। जिस बच्चे ने अभी तक सवाल नंबर 12 नहीं देखा वो पहले 12 को देख लेगा, उसके बाद ही 13 समझ में आएगा, क्योंकि मैं 13वें सवाल को पूरा खोल के 12वें के तरीके से हल कर रहा हूँ। वरना इसका एक शॉर्ट मेथड भी है जिसको तुम डायरेक्ट अप्लाई करके भी कर सकते हो, लेकिन चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो, हम कंपेरिजन करके पढ़े, पिछले से इसकी तुलना करें जिससे और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो, इसलिए मैं इस तरीके से कर रहा। हमने पिछले सवाल में ये मानना था, इसकी बार अब की बार ए की जगह क्या है, यहाँ 1 1 है। इस क्वेश्चन में यहाँ 1 1 है तो 1 1 ले लिया। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने करा था समीकरण 1 का वर्ग करके समीकरण नंबर 2 में जोड़ दो। जब समीकरण नंबर 1 का वर्ग करके समीकरण नंबर 2 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इस प्रकार बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा आर स्क्वायर कॉमन और ब्रैकेट में बचेगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसकी वैल्यू पूरे की कितनी होती है 1, इसको 1 रख देंगे तो मिलेगा हमें 2 बराबर आर स्क्वायर। अल्टीमेटली हमारा आंसर आ गया आर बराबर √2। जहाँ पर आर है वहाँ पर लिख देंगे √2। एक बात। दूसरी बात हम क्या करेंगे भाई, दूसरी बात हम समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 से भाग करेंगे, जिस समय अल्फ़ा की वैल्यू मिलती रहे। अब हम ऐसे ही करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर देंगे। समीकरण 2 का बायां पक्ष दायां पक्ष से, बायां पक्ष बाएं पक्ष से, दायां पक्ष दाएं पक्ष से भाग होगा। इसका दायां पक्ष क्या है, आर साइन अल्फ़ा। उसका क्या है भाई, आर कोस अल्फ़ा। इधर क्या है 1, इधर भी क्या है 1, आर से आर कैंसिल हो गया, साइन बटे तो कोस क्या होता है tan अल्फ़ा, तो मेरे भाई tan अल्फ़ा बराबर 1 आ गया। अब हमने कहा था कि tan अल्फ़ा बराबर अगर 1 है, tan अल्फ़ा बराबर 1 है तो इसको हल करो। tan अल्फ़ा बराबर 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की तुलना कर दी, tan से tan कैंसिल हो गया तो अल्फ़ा का मान π/4 आ गया। सवाल को हल करने के बाद आंसर में जहाँ भी अल्फ़ा लिखा होगा वहाँ पर तुम π/4 लिख दियो, और जहाँ पर भी आर लिखा होगा वहाँ पर तुम लिख दियो √2। इसलिए मैंने कहा था किसी क्वेश्चन में अगर कोई चीज़ मान ली जाती है तो रूल ये कहता है कि अंत में वो चीज़ उसमें से हटनी चाहिए, क्योंकि हमने अपनी तरफ से ऐड करी तो उसका मान वहाँ रखना पड़ेगा। मैं सवाल को पूरा हल करूँगा। अब पूरा हल करने के बाद जहाँ पर आर आ रहा होगा अंत में वहाँ रख दूंगा √2, और जहाँ पर अल्फ़ा आ रहा होगा वहाँ रख दूंगा π/4। अब देखते हैं क्या तरीका है। हमने क्या करा, इस सवाल को लेकर चले इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे, तुम बताओ यहाँ पर हमने 1 का वैल्यू कितनी मान ली थी, 1 की वैल्यू मान रखी आर कोस अल्फ़ा। जो 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 जो यहाँ पर लिखा हुआ है जो हिडन है जो दिख नहीं रहा, उस 1 की जगह मैंने क्या मान लिया, उस 1 की जगह मैंने मान लिया आर कोस अल्फ़ा, और जो 1 यहाँ पर छिपा हुआ है उसकी जगह मान लिया आर साइन अल्फ़ा। ऐसा हम यहाँ करते हैं, करो भाई। इसकी जगह आ जाएगा आर कोस अल्फ़ा इंटू में कितना है साइन एक्स, प्लस यहाँ पर आओ 1 की जगह क्या आ जाएगा आर साइन अल्फ़ा, इंटू में क्या चल रहा कोस एक्स, इंटू में कितना dx। देख रहे होंगे 1/r कॉमन आ गया अंदर से, भीतर क्या बचा, यहाँ बचा कोस अल्फ़ा इंटू साइन एक्स प्लस साइन अल्फ़ा इंटू में कोस एक्स और dx। आगे चलते हैं, 1/r बाहर चल रहा है, 1 साइन ए इंटू कोस बी, इसको ए मान ले उसको बी मान लो, वही पुराना फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का। अभी थोड़ी देर पहले बताया था साइन किसका उल्टा होता है, साइन उल्टा होता है कोसेक का, कोसेक एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू में कितना dx। और कोसेक का इंटीग्रेशन अभी बताया था मैंने कि वो होता है log ब्रैकेट tan इसके बाई 2 एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 ये होता है, और प्लस में कितना c, हमने क्या कहा था अंत होने के बाद
क्वेश्चन में जहाँ पर आर आ रहा होगा वहाँ लिख दियो √2, तो ये आ गया 1/√2 log 10 की जगह 10, x की जगह x, अल्फ़ा की जगह कितना आएगा, अल्फ़ा की जगह होगा π/4 x प्लस π/4 अपॉन 2 प्लस c। और थोड़ा सोल्व करो, 1/√2 log ब्रैकेट 10, इस 2 को अलग के बटे में ले लो, x/2 प्लस π/8 और प्लस c, डेट इज़ योर फाइनल आंसर। इस सवाल को करने का ये एक पूरा प्रारूप है, पूरा लॉन्ग मेथड है। इसकी कंपैरिजन मैंने करी क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 जैसा ही सवाल है, लेकिन 12वें में यहाँ ए भी था, 13वें में यहाँ 1 1 है, ऐसा भी हो सकता है। मैं कह रहा था इस सवाल को डायरेक्ट करने का भी एक तरीका होता है जो टीचर बताते भी हैं और तुम्हारे साथ तभी होगा। क्या तरीका है भाई सवाल को करने का? अगर ऐसा क्वेश्चन आवे, ये दूसरा मेथड है, वैकल्पिक मेथड है, सेकंड मेथड, हम इस प्रकार भी सवाल को हल कर सकते हैं, तब भी कोई गलती नहीं है। क्या तरीका है भाई इसको करने का? जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया 1/sin x प्लस cos x, तो हम ऐसा करेंगे, इसमें √2 से गुणा कर देंगे, √2 से भाग, नीचे वाले टर्म में, नीचे वाले पद में √2 से गुणा कर दो, √2 से कर दो भाग, और भीतर क्या चल रहा, भीतर चल रहा sin x प्लस cos x इंटू में कितना dx। एक बार देखो, ये जो √2 है यहाँ वाला, इसको बाहर ले लो, 1/√2 बाहर आ गया, ये जो बटे वाला है इसको अंदर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, 1 अंदर ले जाओ, 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x। और हम ये जानते हैं कि साइन में कोस में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 1/√2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन चली रहा है यहाँ पे, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन 1/√2 किसकी वैल्यू होती है भाई, कोस 45 की, जिसको कहते हैं कोस π/4 इंटू में कितना साइन x प्लस 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की, यानी साइन π/4 इंटू में क्या चल रहा कोस x इंटू में dx। अब देखो फिर फॉर्मूला बन गया यहाँ पर a प्लस बी का, नीचे साइन a मान लो, इसको b मान लो, तो फॉर्मूला बन गया साइन x प्लस π/4 का, ये फॉर्मूला बन गया इंटू में dx। साइन किसका उल्टा होता है, साइन उल्टा होता है कोसेक का, कोसेक x प्लस π/4 इंटू में कितना dx। और कोसेक का समाकलन क्या होता है, कोसेक x का समाकलन होता है log ब्रैकेट 10 इसके बटे 2, जो यहाँ लिखा π/4/2 और प्लस c, देख लो मिला लो, यही आंसर है। ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा था इस तरह से सवाल को हल करने के बाद तमाम तरह के क्वेश्चन जहन में आते हैं कि यार मैं यहाँ पर साइन भी तो मान सकता हूँ, क्योंकि साइन का मान भी तो 1/√2 होता है, हम उसको भी मान के कर सकते हैं, वो भी तरीका है। लेकिन इस तरीके से हल करने से क्या होगा, इस तरीके से हल करने से हमें एक बात का जवाब मिलता चला गया कि ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि हमने ये चीज़ें समझ के करी है। वो भी एक तरीका है, अगर तुम इस तरीके से क्वेश्चन को हल कर दोगे तब भी गलत नहीं है, ये एक शॉर्ट मेथड है। इस सवाल को फिर याद करने का एक तरीका है। लेकिन अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 12 देख लिया और क्वेश्चन नंबर 13 देख लिया, तो इसको देखने के बाद तुम इससे जुड़े हुए तमाम तरह के सवाल को घर पे हल कर सकते हो, वो मेथड लगा के जो मैंने बताया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे चलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14, √10x प्लस √cot x इंटू dx। ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर लगातार रिपीट होता हुआ देखा गया है। इस सवाल को करने के वैसे तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन जो सिंपल मेथड बनता है मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या तरीका है भाई, इसका सबसे बेस्ट मेथड है कि इसको साइन कोस में तोड़ लो। √10 को लिख सकते हैं साइन x बटे कोस x। मैं कह रहा था इस सवाल को समझने के लिए माइंड का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को ध्यान से देखते हुए चलना किस तरह से हो रहा है। कोट को लिख देंगे कोस x बटे साइन x। मैं समझता हूँ इतने में कोई किसी को दिक्कत है नहीं, बहुत बेसिक है, सबको पता होगा। अब क्या करेंगे भाई, अंडर में एक समस्या है कि इसको अलग के अंडर में ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। √sin x बटे में √cos x, इतना भी समझ में आ रहा होगा। ऊपर क्या कर देंगे भाई, √cos x और बटे में √sin x, ये भी करने में कोई समस्या नहीं है। इंटू में क्या चल रहा भाई dx। एक बात, अब लेंगे इसका एलसीएम, इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे, इन दोनों की आपस में करेंगे। चलो √sin की √sin में गुणा करेंगे तो केवल sin x आवेगा, प्लस कोस की कोस में करेंगे तो केवल cos x आवेगा, cos x आवेगा। और भाई जब इन दोनों के आपस में करेंगे तो दोनों एक अंडर के अंदर आएंगे, √sin x इंटू cos x। मैं समझता हूँ अभी तक कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी, ना ही कोई इतना भयंकर मैथमेटिक्स लगा कि समझ में ना आवे। एकदम चीज़ें आसान थी कि भाई tan कोट को sin कोस में तोड़ लिया, अंडर अलग ले लिया, एलसीएम ले लिया, ये आ गया। यहाँ के आगे की जानकारी खास है, उसको एक बार देखेंगे। मैं समझता हूँ अगर इस क्वेश्चन में नीचे
ऐसा कुछ होता है कि उसका अवकलन ऊपर होता तो मैं इसको नीचे वाले को टी मान लेता। ऐसी इमेजिनेशन के साथ, ऐसी संभावना के साथ, ऐसी सोच के साथ मैं सवाल को आगे करता हूँ। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा, अगर नीचे ऐसी कोई टर्म होती जिसका अवकलन ऊपर लिखा हो तो मैं उसको टी मान लेता। एक मिनट में बताता हूँ ये किसका अवकलन है। ये अवकलन है साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अगर नीचे साइन एक्स माइनस कोस एक्स होता तो उसको मैं टी मान लेता, उसका अवकलन होता ये, उसका अवकलन ये होता। अगर मैं इसको टी मान लेता तो उसका अवकलन ये होता। चेक करके देख लो, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस के साइन एक्स, माइनस के साइन एक्स। तो कितना आ गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स। और तुम बताओ ऊपर यही तो लिखा है कोस एक्स प्लस साइन एक्स। एक बार फिर मैं बात को बताता हूँ, इस सवाल में यही लॉजिक था, इसी लॉजिक पे मैं काम करूँगा, इसी तरीके से क्वेश्चन को हल करूँगा। क्या मान लिया, मैं ऐसा सोच रहा हूँ अगर नीचे ऐसा कुछ होता जिसका अवकलन ऊपर लिखा है तो मैं उसे टी मान लेता। इसको बनाने के लिए देखो कितना लंबा प्रोसेस है, मैं इसको करके दिखाता हूँ। हमने क्या करा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर लिया और होल स्क्वायर खोल दिया। होल स्क्वायर क्या बनेगा भाई, साइन एक्स का स्क्वायर प्लस कोस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। और ये बेसिक फॉर्मूला है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab। क्या चल रहा भाई इधर हमारा, इधर चल रहा साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर बराबर ये जो टर्म है ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसका मान 1 होता है माइनस के 2 साइन एक्स इंटू में कितना कोस एक्स। एक काम करो, इस दो को इधर ले आओ और इस टर्म को इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा हमारा 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स बराबर 1 माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। जहाँ पर तुम्हारे क्वेश्चन में ये साइन एक्स इंटू कोस एक्स है उसकी जगह तुम ये लिख सकते हो। ऐसा लिखने का लाभ क्या है, फिर तुम इस अंदर अंदर वाले को टी मान लियो, इसको टी मानने से ऊपर वाला कट जाएगा, फिर तुम्हारा सवाल बन जाएगा। आओ मैं ऐसा ही करता हूँ, ये वाली थोड़ी यहाँ अप्लाई करते हैं। इसको अप्लाई करने से पहले एक दिक्कत और है। क्या दिक्कत है भाई, एक दिक्कत ये है कि नीचे 2 नहीं आ रहा। अंडर रूट के अंदर अगर हम झाँक के देखते हैं तो उसके अंदर कहीं 2 नहीं है, तो बड़ा आसान है, 2 से गुणा कर लो भाई और 2 से भाग कर लो। अंदर ही अंदर साइन एक्स इंटू कोस एक्स, इतनी बात सबको क्लियर होगी। ये नीचे वाला 2 है अंडर रूट में है, अंडर रूट 2 ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा तो इसको बाहर लिख दो। यहाँ अंडर रूट 2 ऊपर क्या चल रहा भाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। और 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं वो मैंने निकाल के दिखाया, उसको यहाँ रख दो। क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा अंडर रूट 2 तो चल रहा मेरे भाई बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर क्या चल रहा, ऊपर चल रहा साइन एक्स प्लस कोस एक्स और बटे में क्या चल रहा अंडर रूट ऑफ, इस पूरे की जगह वो रखूँगा मैं अब क्या भाई 1 माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में dx। और इसी बात को लेकर बात हो रही थी कि अगर नीचे कोई ऐसी टर्म हो जिसका अवकलन ऊपर लिखा हो तो उसको t मानने में लाभ है। ऐसा लाभ है कि ऊपर वाला कट जाएगा और सवाल छोटा हो जाएगा। ऐसा मैं करूँगा भैया, साइन एक्स माइनस कोस एक्स बराबर t, दोनों पक्षों का अवकलन कर दो। साइन एक्स का होता है कोस एक्स और जब कोस एक्स का करेंगे तो माइनस के साइन एक्स और बाहर क्या चलेगा dx, उधर चलेगा dt। तो ये आ जाएगा हमारा कोस एक्स प्लस के साइन एक्स, बाहर क्या है dx और बराबर में क्या है dt। इसी प्रकार हल करेंगे, इसको उधर ले जाओगे भाग में तो dx का मान कितना आ जाएगा, dx का मान आ जाएगा dt के भाग में कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब मैं क्या करूँगा, मैं 2 चेंज करूँगा, जहाँ पर ये था ना वहाँ तो t रख दूँगा और जहाँ पर dx था वहाँ पर ये रख दूँगा। ये करते हैं अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर क्या है भाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 की जगह 1 माइनस इस पूरे की जगह t है तो t स्क्वायर इंटू इस dx का मान कितना निकल रहा भाई dt बटे साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इससे कैंसिल हो गया। चीज़ें अब आसान लगती दिखाई दे रही क्योंकि हमारा फॉर्मूला बन चुका इंटू dt। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर हो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स। अंडर रूट 2 ब्रैकेट में फॉर्मूला आएगा साइन इनवर्स, अगर यहाँ x होता तो x, यहाँ t है तो t और प्लस में कितना c। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला खोलने के बाद अंत में t का मान रख दो, अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स और t का मान कितना है भाई जो मान के चले थे यो साइन एक्स माइनस कोस एक्स और प्लस c।
डेट इज़ योर फाइनल आंसर। ये सवाल को करने का एक बेस्ट मेथड है, आसान तरीका है। मैं समझता हूँ चीज़ें क्लियर हुई होगी। ये इसका बेसिक था, मैंने कैसे अप्लाई करा चीज़ों को वो मैंने वहाँ करके बताया। ऐसा क्यों करा, क्या तरीका था ये करने का, क्या सोच थी इसके पीछे। सोच केवल टी मानने की थी, और टी मानने का लॉजिकल मेथड ये है कि तुम उसको टी मान लो जिसका अवकलन ऊपर लिखा हो, टी कटने की संभावना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए, आज की वीडियो के अंदर हमने इंटीग्रेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करी। आज मैंने 3 क्वेश्चन के बारे में बताया। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हुए देखे गए हैं। मैंने एक से अधिक बार बताने का प्रयास करा, एक मेथड से नहीं 2 मेथड से चीज़ों को बताने का प्रयास करा। मुझे लगता है चीज़ें समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर किसी बच्चे का डाउट बनता है तो वीडियो को 1 से 2 बार देखेगा। उसके बाद अगर फिर भी डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेगा। किसी भी सवाल के बारे में अगर कोई डाउट बनता है तो बताएगा। मैं समय मिलते ही जवाब देने का प्रयास करूँगा। यहाँ से आगे भी इंटीग्रेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिनके बारे में जानकारी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।